राम कथा। मैं राम कथा, ये राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए हमारे समस्त सनातनी हिंदुओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। वो शहीद हो गए एक तरीके से देश के लिए। उन दुर्दांत आतंकवादियों ने जिस तरह उन पर गोली धर्म पूछ करके मारी है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। भगवान वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु की मृत्यु हुई है, अपने चरणों में स्थान देना और उन आतंकवादियों को शीघ्र ही कठोर सजा देने के लिए प्रयत्न करना। प्रभु, हम उन सभी परिवार वालों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आज की कथा बड़ी ही करुणामय है। राजा दशरथ जी जमीन पर पड़े हुए हैं, हे राम कह रहे हैं। कैकेयी बराबर क्रोधित बगल में बैठी है। भगवान श्री राम जी आते हैं, माता कैकेयी से पूछते हैं, मैया क्या हुआ है? वो बोलती, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, ये आपका नाम ले रहे हैं बराबर। इस प्रकार का संवाद कैकेयी और राम का होता है। अंततः कैकेयी बताती है, राम 2 वरदान उन्होंने कहे थे देने के लिए, वो नहीं दिए थे, आज हमने मांग लिए हैं। बस उसी प्रकार से उसी पर ये रुष्ट हो गए हैं। श्री राम जी को वनवास, भरत को राजगद्दी। राम मुस्कुराते हैं, मैया आपकी आज्ञा है। भरत हमारा प्रिय भाई है, अगर वो राजगद्दी पे बैठेगा तो इसमें मुझे क्या दिक्कत है। यहीं से आगे कथा आज की प्रारंभ होती है। पुनः समस्त मृतक श्रद्धालुओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हमारी तरफ से समर्पित है। भगवान उनके परिवार वालों को ऐसी दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जो कुछ किया आतंकवादियों ने, आतताइयों ने अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आइए भगवान का ध्यान करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री सरस्वती नमः। हरे राम कथा के रस रसिक शंभुनाथ हनुमान, राम कथा के रसिक प्रभु सिया राम हनुमान। आए कि प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करुगान सीता राम राम राम। भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हैं। अरे लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ, सिया राम जी महाराज
आइए कथा में भाग लीजिए। कथा प्रारंभ हो रही है। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, अरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सब में विद्यमान है, ऐसा जानकर समस्त चराचर जगत को प्रणाम करते हैं। और कथा में हमारे फेसबुक के माध्यम से श्री राजन श्रीवास्तव जी और राम भैया जुड़ गए हैं। भगवान की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। कथा बड़ी सुंदर है। राम ही राम सिया राम, जय सीता राम। दशरथ जी पड़े पड़े आज सोच रहे हैं कि हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा करो कि भगवान श्री राम जी वनवास को न जाएं। हे ब्रह्मा जी, कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो हे भगवान कि श्री राम मेरे जो है वनवास को न जाए। राम सिया राम, जय सीता राम। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमते राम ही देहो, बचन मोरे तज रहाहि घर, परिहरशील स्नेह। हे प्रभु, अगर आप प्रेरक हैं सबके हृदय के, तो मेरे राम को ऐसी बुद्धि दे दीजिए जो मेरे वचनों को त्याग कर प्रेम पूर्वक घर में रहें। दशरथ जी इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी से स्तुति कर रहे हैं। हम आज प्रार्थना कर रहे हैं देवताओं से, हे प्रभु, पुलवामा में जो ये इधर पहलगाम में जो भी आतताइयों ने जो स्थिति उत्पन्न की है, पहले पुलवामा में की थी, अब की बार पहलगाम में की है। भगवान वहाँ पर जितने लोग मृतक हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और शीघ्र ही इसका ईंट का जवाब पत्थर से प्रभु भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दें, ऐसी कामना है। आइए आगे कब जसु हो जसु जसु कहने लगे। राजा दशरथ कह रहे हैं, कैकेयी सामने खड़ी है, मन में सोच रहे हैं, आजसु हो जग सुजसु न सावो, आजसु हो जग अरे सुजसु न सावो, नरक परहु बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसहि सुहावो मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। दशरथ जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जगत में चाहे अपेश हो मेरा, चाहे मेरा स्वेश नष्ट हो जाए, आप श्री राम जी को मेरे सामने रहें, कुछ ऐसा करिए। चाहे नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, सब प्रकार के दुख आप मुझे सहन करा लें, मेरे श्री राम जी को मेरी आंखों की ओट मत होने दें। राम सिया राम, जय सीता राम। असमन गुनहि राव नहीं बोला, अरे असमन गुनहि राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, मेरे राम ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुण्य का अरे पुण्य का चुका है मातु अनुमानी। राजा का मन बड़ा विचलित है मित्रों, दुख के समय मन बड़ा व्यथित होता है, बड़ा विचलित होता है, समझ में नहीं आता क्या करें। अभी हाल की घटना में ही देख लीजिए, बेचारे पति पत्नी गए, तुरंत शादी की, टहलने गए कश्मीर, वहाँ उस दुष्ट आतंकवादियों ने, आतताइयों ने उन पर धर्म पूछ करके गोली चला दी। ये कहाँ का उचित कृत्य है,
कौन सी मानवता इस कृत्य को जन्म देती है? अरे उन दुष्ट निराश्रित पापियों को क्या ये नहीं समझ में आता कि वो मानवता को नष्ट कर रहे हैं? व्यक्तियों से धर्म पूछ करके हमारे सनातनी हिंदुओं पर गोली बरसा दी। ऐसे पापी धूर्त राष्ट्र को, ऐसे पापी धूर्त दुष्ट निशाचरों को तुरंत मारना चाहिए। क्षण भर की देर नहीं लगानी चाहिए। वहाँ कितनी वेदना रही होगी जब किसी बहन ने अपना भाई, किसी माँ ने अपना लाल और किसी पत्नी ने अपना सुहाग को उजड़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखा होगा। जब कुछ उजड़ता है खुद की आंखों के सामने तो वो वेदना मित्रों सहन नहीं होती है। आज अयोध्या में श्री राम जी वनवास को चले जाएंगे, अयोध्या उजाड़ हो जाएगी, ऐसा सोचकर राजा दशरथ बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है मित्रों, ऐसे ऐसे डोल रहा है। कभी हवा चले तो पीपल के पत्तों को देखना मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, पीपल का पत्ता ऐसे ऐसे डोलता है। पीपर पात सरिस मन डोला, गस मन गुनहि राव नहीं बोला। मन में ही विचार कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आदरणीय अवधेश कमलकांत मिश्रा जी, रामू मिश्रा जी और बागेश्वरी दुबे जी और विष्णुदास जी महाराज कथा में पधारे हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। राम सिया राम, जय सीताराम। आज पूरा विश्व दुखी है, पूरा राष्ट्र दुखी है, पूरा सनातन हिंदू दुखी है। इस दुर्दांत घटना को लेकर ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जो पीड़ित नहीं हो। बहुत पीड़ा है। धर्म पूछ करके गोली मारना कितना दुर्दांत है। और जब आदमी ने डर के मारे बताया कि मैं मुसलमान हूं तो बोलते हैं कलमा पढ़ो। उसके बाद कलमा भी टूटा फूटा किसी ने सुना दिया है तो बताते हैं हमारा जो खत्मा है वो देखो। ये सब क्या है? ये दानव, ये निशाचर पूरे विश्व में हाहाकार कर रहे हैं मित्रों। इनका नष्ट होना बहुत जरूरी है और हिंदुओं का एक होना बहुत जरूरी है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अरे पाकिस्तान तेरे अंदर ताकत है तो सामने सामने युद्ध क्यों नहीं करता? इस तरह से इनोसेंट लोगों को मृत्यु के घाट उतार देना कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की बहादुरी है। राम सिया राम, जय सीताराम। आइए प्रसंग में दर्शन करें। दशरथ जी बहुत दुखी हैं, पूरी अयोध्या दुखी है। आज हमारा जिस प्रकार हिंदू समाज सब दुखी है, इसी तरह से रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुन कछु कहहीं मातु अनुमानी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम ने फिर से पिता को प्रेम में वशीभूत जानकर और ये अनुमान कर कि पिताजी को बहुत दुख होगा, माता कुछ और कहेगी तो पिताजी को और कष्ट होगा। अरे रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। कुछ मैया फिर कहेंगी, पिताजी को फिर कष्ट होगा। अरे देश काल अनुसार, अरे देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। राम मेरे राम, अरे राम कहें, मेरे राम कहें। हाँ देश काल अवसर अनुसारी, देश काल अवसर अनुसारी। फिर बोले बचन विनीत विचारी। क्या बोले? सात कहूँ कछु
अरे करहूँ ढिठाई सुनो पिताजी, तात कहूँ कछु करहु ढिठाई सुनो पिताजी। अरे अनुचित क्षम जान लड़काई सुनो पिताजी, मेरे राम है कहते। देश काल अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे पिता मैं कुछ कहता हूँ, बड़ी ढिठाई करता हूँ, इस अनैतिक अनय चित्त को मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा करिएगा। अरे राम जी कहते सुनो पिताजी क्या, अरे अति लघु बात, बहुत छोटी सी बात है पिता। हाँ अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा सुनो पिताजी, मेरे राम है कहते सुनो पिताजी सुनो पिताजी। अरे अति लघु बात लागे दुख पावा, पिताजी बहुत छोटी सी बात थी, इस कारण आप दुखी हो गए, तुच्छ बात के लिए इतना दुख पाया। अरे काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, पहले किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे देखी गोसाई पूछे हूँ माता, देखी गोसाई पूछे हूँ माता, मेरे सुनो पिताजी, सुन प्रसंग भय शीतल गाता सुनो पिताजी। हे पिता आपको इस अवस्था में मैंने देखा, जमीन पर आप मूर्छित पड़े थे, तो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन माता से पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग मुझे बताया है। और ये प्रसंग सुनकर मेरे तात, हे मेरे पिता, मेरे सारे अंग शीतल हो गए हैं। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहु तात सुनो पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, राम जी कहते अरे सुनो पिताजी। अरे मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात, आयस देहि हरा सिहिय कहि पुल के प्रभु गात। ये मेरे राम कहें अरे सुनो पिताजी, हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दो मेरे पिता, और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। और ये कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए, सारे अंग पुलकित हो गए। ओ धन्य जन्म जग तीतलतासु कहें राम जी, सुनो पिताजी पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। सीताराम सीताराम सीताराम। ये सुनकर अरे धन्य जन्म जगती तलतासु, राम सिया राम जय सीताराम, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारि पदार्थ हो अजिकर तलता के, आचार्य पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों पदार्थ करतल माने उसके मुट्ठी में है। किसकी मुट्ठी में है? जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। ध्यान से भैया ध्यान दीजिए, सुनिएगा। हो चारि पदार्थ
करतलता के चारि पदारथ। भैया कहते हैं माता पिता से प्रेम जो पुत्र करता है उसके चार पदार्थ उसके हाथों में हस्तगत हो जाते हैं। चार पदार्थ अरे करतल जाके, अरे प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, अपने प्राणों से अधिक जो पिता और माता को प्रेम करता है उस पुत्र के चारों पदार्थ हाथ के अंदर आ जाते हैं, करतल हो जाते हैं, मुट्ठी में हो जाते हैं। कौन कौन चार पदार्थ? अरे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है। अर्थ प्राप्त हो जाता है, धर्म प्राप्त हो जाता है, काम प्राप्त हो जाता है, उस प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किस प्राणी को? अरे चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, हो आयसु पाले। राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते, अरे सुनो पिताजी, मेरे राम कहते, जरा सुनो पिताजी। क्या? आयसु पाले जन्म फल पाई, अहूँ बेगी होर जाए, बेदा मातु सन आवहु मांगी, बेदा मातु सन आवहु मांगी, आवहु मांगी, चलियों बनई बहुर पग लागी। राम जी कहते, मेरे सुनो पिताजी, जो अपने पिता और माता को प्राणों के समान प्रिय मानता है मित्रों, भगवान उसको बहुत सुखी रखते हैं। राम जी ने कहा, ओ आयसु पाली जन्म फल पाई, मेरे पिता मैं आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर जल्दी ही लौट आऊंगा, चिंता मत करें। अतः आज्ञा दीजिए पिताश्री, माता से विदा मांग करके मैं आता हूँ, फिर आपके पैरों को प्रणाम करके वन की तरफ जाऊंगा। आप क्यों चिंता करते हो मेरे तात, मेरे पिता, आप क्यों चिंता करते हो? चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ ये हाथों की मुट्ठी में आ जाते हैं मित्रों, तो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। हे प्रभु, हे तात, मैं जल्दी आ जाऊंगा, माता जी से विदा मांग कर आता हूँ। अस कहे रामो गवन तब कीन्हा, तेरे अस कहे राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उत्तर नहीं देना। मेरे मित्रों, ये ध्यान रहे, जो पिता की आज्ञा का पालन करता है पुत्र, परमात्मा की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। ये भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है। चौपाई पुनः एक बार दर्शन कर लीजिए। अरे चार पदार्थ करतलता के, करतलता के कर के अंदर मुट्ठी में चारों पदार्थ हैं जो पिताजी की। अरे प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जो प्राणों से ज्यादा अपने माता और पिता को मानता है, प्रेम करता है, भगवान की कृपा विशेष होती है। राम ने कहा, हे पिताजी चिंता मत करो, मैं मैया से आज्ञा लेकर के आपको प्रणाम करके बन जाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? पितामह अस कहे राम गवन, अस कहे राम गवन तब कीन्हा, राम राम अरे भूप शोक बस उतर न दीन्हा, सीताराम नगर व्याप गई,
अरे नगर व्याप गए बात सुती छी, अरे छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। जैसे परसों की कल की परसों की घटना पूरे विश्व में व्याप्त हो गई, ऐसे ही पहलगाम की घटना मित्रों बहुत दर्दनाक है। सनातन हिंदुओं, तुमको कसम है अपने अपने माई बाप की कि एकजुट होकर के इसका विरोध करो, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ करके सनातन हिंदुओं पर सर में गोली मार दी। किसी का सुहाग चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। हमको आपको जहां पर जैसे भी बने विरोध दर्ज करो, विरोध दर्ज करो, कितनी भी बड़ी क्षति हमें उठानी पड़े, लेकिन इसका बदला जरूर लेना चाहिए। और इसका बदला अगर नहीं लिया गया तो ये आक्रोश सरकारों तक पहुंचना चाहिए। इस निशाचरी प्रवृत्ति को समाप्त करना है, इन आताताइयों को नष्ट करना है, इन राक्षसों को जड़ समूल से नष्ट करना है। ऐसे ही जैसे ये बात पहुंची सब जगह समस्त विश्व में, आज समस्त विश्व में जितने भी सनातन धर्म हिंदू हैं वो सब क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ित हैं। ऐसे ही मेरे राम की बात जब जना की बन जाने की बात हुई है, पूरे जनपद पूरे नगर अयोध्या में फैली और ऐसा लगा कि जैसे मानो डंक मार दिया हो बिच्छू ने और सारे शरीर में विष चढ़ गया हो। राम से राम जय सीता राम। धर्मेंद्र शुक्ला जी भैया, रमाशंकर त्रिपाठी जी, आचार्य जी सादर प्रणाम आप सबको। रजत बाबू को भी प्रणाम। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप जितने दर्शन करते हो इस कथा को, आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें प्राप्त हो। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमी देखी दवारी। इस बात को सुनकर समस्त स्त्री पुरुष से विकल हो गए, परेशान हो गए। जैसे जब वन में आग लगी हो और आग को देखकर ही बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, लपटें लगती है, मुरझा जाते हैं, तो मेरा जलना निश्चित है। राम सिया राम। जो जहाँ सुनहि धुनहि से रसोई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होई। जब सुना राम जी बन जा रहे हैं, ये बात सुनकर जो जहाँ सुनता है अपना सर पीटने लगता है और बड़ा दुख होता है, विषाद होता है, धीरज कोई नहीं बंधता। अरे मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरे अवध बजाए। जिस प्रकार आज भारतवर्ष में समस्त सनातन धर्म के मानने वाले हिंदुओं को पीड़ा है, ठीक ही ऐसी घटना राम बन जाने के समय हुई। सबके मुख सूख गए, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा है। मानो करुण रस की सेना ने अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जो ये पहलगाम की घटना हुई है प्यारे मित्रों, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग क्रंदन कर रहे हैं, इस बात को लेकर रो रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको स्वधर्म से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। हमारा धर्म सनातन, धर्म पूछ करके गोली मारने वालों, ऐसा हश्र होगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी रोएंगी। ऐसा हश्र होगा, मैं आज कह देता हूं। किसी को निर्दान दुर्दांत हत्या देने वालों, जन्म जिसने दिया है मारने का अधिकार उसी का है। मित्रों, हम सभी संत समाज से प्रार्थना करते हैं, हम समस्त सनातनी हिंदुओं से विनती करते हैं
कि इस बात का विरोध होना चाहिए। सरकारों तक, संपूर्ण विश्व तक ये बात जानी चाहिए कि इस तरह की हत्या को कभी भी हिंदू समाज, सनातन धर्म मानने वाले धर्मावलंबियों को बर्दाश्त नहीं है। मेरे राम बन गए, बन जाके बन गए। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। पूरे गांव में, पूरे अयोध्या में, पूरी राजधानी में ये बात पहुंची। तो जैसे हम लोग आज पाकिस्तान को गालियां बक रहे हैं, ऐसे ही अयोध्या में कैकेयी को गालियां पड़ रही हैं। मिलहि माझ विधि ब्यात बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकेयी गारी। यही पापिनी बूझ का परियो, छाये भवन पर पातक धरियो। हो राम मेरे राम, सीताराम जय सिया राम। सब मेल बिगड़ गए, संयोग सब ठीक हो गए थे। उल्टा ने, कैकेयी ने, विधाता ने सब बात बिगाड़ दी। सब कैकेयी को गाली दे रहे हैं। और इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो घर, अपने ही घर में आग लगा दी। यह पापिनी बूझ का परयू, छाये भवन पर पातक धरेऊ। छाए हुए भवन पर पाप आग रख दी हो। आदरणीय मुकेश मिश्रा जी, कृष्ण मिश्रा, कृष्ण प्रिया दास जी महाराज, आपको सादर प्रणाम। भैया सुमित झा जी, आपको भी सादर प्रणाम। आप राम कथा में हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्रभु दया करे। और हो निज कर नयन काढ़ चाह दीखा, दार सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। लोग कहने लगे कि अपने हाथों से, अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना देखना चाहती है। जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में भी, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये घटना बड़ी निंदनीय है, घटना नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में भी जो समझदार व्यक्ति है वो कह रहा है, लेकिन निशाचर, पापी, दुष्ट, इनको को क्या है, इनको तो क्या ही है। अरे धर्म पूछ करके गोली मारने वालों, बड़ी हृदय में पीड़ा है, हम क्या करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। ऐसे ही कैकेयी को सब बोल रहे हैं। इसने अपने आप ही सब बिगाड़ लिया। हम सभी हम जैसे कश्मीरियों का तो बिगड़ा जी। आज एक तुलनात्मक रामचरितमानस है, उधर देश में करुणा का विषय है और हमारे प्रसंग में भी करुणा है। दोनों करुणा के विषय पर चर्चा एक दो दिन करेंगे। मन पसंद नहीं होता इन घटनाओं को सुनकर, समझकर पीड़ा होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। आप धर्म पूछ करके मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको? ऐसे करना चाहिए क्या? हो कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। ये कैकेयी कुटिल है, कठोर है, कुबुद्ध है और अभागी है। और मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान कुटिल है, कपटी है, कठोर है और अभागा है, जिसने ये घटना को अंजाम दिया। और उधर अयोध्या में जो कैकेयी ने स्वांग रचा वो भी अभागी है। भय रघुवंश बेनु बन आगी। जो रघुवंश, रघुनाथ के वंश के लिए जो कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई, ऐसे मेरे भारत के लिए दुष्ट, पापी, निशाचर, राक्षस, पाक परस्त, आतंकवादी, इन्होंने अपने लिए ही आग लगाई है। पाल्लव बैठ पेड़ यह काटा, सुख महु शोक ठाठ धर ठाठा। सदा राम यह प्राण समाना, हर कारण कवन कुटिलपन उठाना।
लोग कह रहे हैं पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। तो डाली पर बैठो, नीचे से पेड़ काटो, गिरेगा कौन, तकलीफ किसको होगी? जो काटेगा। अरे ये घटना जिसने की है भैया, क्या इसको पीड़ा नहीं होगी? बहुत पीड़ा होगी। अभी मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर मोदी जी ने छोड़ दिया तो हम सब मोदी को छोड़ देंगे। सच बता रहे हैं, हम तो नहीं हम कभी वोट नहीं देंगे जीवन में। अगर मोदी ने इसका बदला नहीं लिया तो वोट नहीं देंगे। इसका सबक सिखाना चाहिए साहब। ऐसे थोड़े शांति से धर्म पूछ करके आप मार रहे यार। पल्लव पैठ पेड़ यही काटा, पेड़ काट दिया। सिंधु नदी जल समझौता बंद कर दिया आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पेड़ काट दिया, पानी पी रहे तो पियो, मरो सालों। सुखमहु शोक ठाठ धरि ठाटा। जिस प्रकार कैकेयी ने उसी पेड़ के पत्ते पर बैठकर संपूर्ण पेड़ को उसने काट दिया। सुखमहु शोक ठाठ कर ठाठा, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। और एक बात नगरवासी बोल रहे हैं, अरे सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। भगवान श्री राम तो इसके प्राणों से प्रिय थे, फिर पता नहीं क्यों कठोरता ले आई कैकेयी। ऐसी बातें नगर के लोग कह रहे हैं। हो सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराहु। निज प्रतिबिंब बकरु गहे जाए, निज प्रतिबिंब बकरु कही जाए। बकह बरुक कही बरुक गही जाए। जान ज जाए नारी गति भाई, जान न जाए नारी गति भाई। हो सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, हाँ जी नारी सुभाऊ। अरे सब विधि अगहु अगाध दुराहु। सत्य कहते हैं सारे कवि, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने की योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की गति, स्त्रियों के चाल को कोई पकड़ नहीं सकता। राम सिया राम जय सीता राम, काह न पाव गुजार सके, काह न पाव गुजार सक। कान समुद्र समाई, कान समुद्र समाई। कान करहि अबला प्रबल, केह जग कालु न खाए, हाँ केह जग कालु न खाए। काह न पाव गुजरी सके, आग क्या नहीं जला सकती। कान समुद्र समाए, और ऐसी क्या वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती। ये अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। ऐसा लोग विचार कर रहे हैं, और हम लोग इस घटना जो हुई है पहलगाम की, इस पर ये विचार कर रहे हैं। काह न पावक उजरे सके, अग्नि में कोई भी चीज डालो स्वाहा, घी डालो स्वाहा, मिर्चा डालो स्वाहा, जो भी डालो स्वाहा है। अग्नि सबको जला देती है। समुद्र में सब कुछ डूब सकता है, ऐसे ही पवला स्त्री। तो हम कहना चाहते हैं, ऐसे ही ये पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता। इसको कौन पार पाएगा। इसकी दुर्बुद्धि को, इसकी कुमति को, इसकी चालबाजियों को कौन पाएगा भैया। कहा नहीं कर सकता। आया इनोसेंट लोगों पे गोलियां चला चला करके भून दिया, धर्म पूछ करके। इसको तो बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए। इसके तो क्या कहें, अगर मिल जाए वो आतंकवादी तो सालों की आंखों को निकाल लेना चाहिए। पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, और उस टुकड़ों को कुत्तों में बांट देना चाहिए। ऐसे मारना चाहिए, खंड खंड कर दिया जाए।
ऐसी दुर्दांत मौत मिले कि आने वाली पीढ़ियां और रूहें कांप जाएं, ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्यों? मानवता को नष्ट करने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहे भल भूपन कीन्हा, बर विचार नहीं कुमते हैं दीन्हा। अयोध्यावासी कह रहे हैं, विधाता ने हम क्या सुनना चाहते थे, क्या सुनाया, क्या देखना चाहते थे, आज क्या दिखाया। मैं तो देखना चाहता था राम जी राजगद्दी पे बैठेंगे और बन जा रहे हैं। एक कहे भल भूपन कीन्हा, एक कहने लगी स्त्री। अयोध्या के एक पक्ष कह रहा है कि भैया ये राजा ने अच्छा नहीं किया, बर विचार नहीं कुमती दीन्हा। उस कुमती कह के कुटिल पापिनी को वरदान विचार कर राजा दशरथ ने नहीं दिया। ओ राम सिया राम जय सीता राम, जो हटि भयहु सकल दुख भाजनु। अबला विबस ज्ञान सुन गाजनु, एक धर्म परमित पहचाने। न पहि दोष नहीं देहि सयाने। यो कैकेयी जो हटि भयहु सकल दुख भाजन, ऐसी कैकेयी जिसने हट करके बात को पूरा करने में अड़ी रही, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गई है। और स्त्री के विशेष बस होने के कारण राजा जी का ज्ञान गुण सब जाता रहा और धर्म की मर्यादा को भी नहीं समझ पाए। कुछ लोग राजा को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग राजा को दोष नहीं दे रहे हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग कहने लगे, से विदधेच हरिचंद कहानी, एक एक सन सब कहानी बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा कहकर एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। ओ कान मूंद कर रद गहे जेहा, एक कहीं यह बात वलीहा। सुकत जाहि जस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कानों को मूंद कर जीभों को दांत के तले दबा करके कहते हैं ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। अरे चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल। सपने हूँ कबहू न करहि किछु, राम अरे भरत राम प्रतिकूल। लोगों का ये विचार है, चंद्रमा चाहे शीतलता को छोड़ दे, उसकी जगह आग की चिंगारियां छोड़ने लगे भैया, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए। परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। सबके अपने अपने विचार होते हैं भैया। किसी भी प्रकरण पे, किसी भी घटनाक्रम में सब व्यक्तियों के अपने अपने विचार होते हैं। राम सिया राम जय सीता राम, एक विधाता ही दूषण देही। सुधा दिखाई दीन बिसुजेही। कोई विधाता को दोष दे रहा है, हे विधाता आपने क्या किया, अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी ने सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन सी हो गई, आनंद उत्साह मिट गया भैया। सेकंडों में क्या से क्या हो जाता है आपने देखा भैया। पहलगाम की घटना को देख लो, आदमी कितने उत्साह के साथ सुख के साथ आइसक्रीम चाउमीन खा रहा। 5
सेकंड बाद घटना पलट जाती है। राक्षस, नीच, दुष्ट, कपटी, ये आताताई, पाक परस्त आतंकवादियों ने हमारे सनातन धर्म के जितने भी हिंदू धर्मावलंबियों पर गोलियां तान दी, धर्म पूछ करके मृत्यु के घाट उतार दिया। इतनी दुर्दांत घटना है भैया। क्या सोच के गए लोग, क्या पाए वहां पर? ऐसे लोगों को तो उल्टा लटका के नीचे आग जलानी चाहिए। ऐसे देश को तो सबक पूरे विश्व को मिलकर सिखाना चाहिए भैया। विप्रबधो कुल मान्य जठेरी, अरे जे प्रिय परम कह के ये केरी, लागे देन से खुशिल, अरे लगे देन से कसेलो सराही, बचन बाम सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी जो स्त्रियां हैं, कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसको सीख देने लगी कैकेयी को, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लग रहे हैं। भरत न मोहि प्राण, अरे भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा करहु यहु सब जग जाना, सदा कहु यहु सब जग जाना। करहु राम पर अज सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। कैकेयी को जब जाना कैकेयी ने वरदान मांगा है, जिसके कारण मेरे राम वनवास को जा रहे हैं, तो गांव की, शहर की, राजधानी की, ब्राह्मणों की बूढ़ी स्त्रियां, बड़ी बुजुर्ग जाकर के कैकेयी को समझाने लगी। आप कहती थी, पूरा जगत जानता है, भगवान श्री राम जी आपको प्राणों से प्रिय थे कैकेयी जी, फिर आप इनको वनवास जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्यों दे दिया वनवास? कबहु न कियहु सर्वत्यारेषु, प्रेत प्रतीत जान सब देशु, कौशल्या काह बिगारा, तुम जे लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी भी सौतिया दाह नहीं दिखाया कैकेयी, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कैकेयी? ये बात समस्त नगर की बूढ़ी स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं, समझाते हुए कह रही हैं, अरे सिय के पिय संग परिहरहि, अरे लखन की रही हैं धाम, राजू की भूंजब भरतपुर, नप के जी बिनु राम। सब समझा करके कह रही हैं, हे कैकेयी, क्या तुमने अगला पिछला कुछ सोचा है? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह पाएंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा जीवित रहेंगे। कैकेयी सब उजाड़ हो जाएगा, सब उजाड़ हो जाएगा। यही बात कोई पाकिस्तान को समझाने वाला नहीं है भैया। सब उजड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, उसी को बिगड़ेगा। कैकेयी को जिस प्रकार रोकते समझा रहे हैं, इसी प्रकार आज समस्त विश्व को, पाकिस्तान को समझाना चाहिए, आतंक परस्त देशों को समझाना चाहिए। तुम्हारा सब उजड़ जाएगा। तुम दूसरे का क्या बिगाड़ोगे? तुम खुद बिगड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाएगा अस्तित्व। अब सिंधु समझौता रोक दिया, पानी के बिना मर जाओगे। निशाचरों को भेजकर उनकी ट्रेनिंग कर आतंकवादियों को हिंदुओं के खिलाफ खड़े करने वाले दुष्टों, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा समझाने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए सदैव सही कार्य करना चाहिए। कैकेयी को सब स्त्रियां समझा रहे, उजड़ जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। लेकिन कैकेयी अस विचार उर छाण हुकोहु,
शोक कलंक कोटि जन शोक कलंक कोटि जन हो अरे भरतहि अवसे देहु जुबराजो अरे कानन काह राम कर काजू। स्त्रियां कह रही हैं, हृदय में ऐसा विचार कर हे कैकेयी क्रोध को छोड़ दो, कलंक लगेगा आपको, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अगर चाहती हो तो युवराज पद दो कैकेयी, लेकिन श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है, उनको वनवास क्यों दे रही हो। नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के भूखे, विप्रिन बोली अरे शोक कलंक कोठ जन हो अरे नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरे न विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, न प्रसन्न असबर दूसर लेहू। समझाने लगी स्त्रियां, कैकेयी मान जाओ, अरे मान जाओ कैकेयी, ये वरदान जो तुमने दूसरा मांगा है गलत है। वनवास न दे करके राम को आप ये वरदान मांग लो कि गुरु जी के घर रहें। भगवान श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस रूखे हैं, अर्थात उसमें कोई भी विषयासक्ति नहीं है। इसीलिए तुम शंका न करो, श्री राम जी बन गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, बन नहीं गए तो ऐसा नहीं होगा। तुम राजा से दूसरा वरदान प्राप्त कर लो कैकेयी, चलो भाई श्री राम जी जो हैं घर पर न रहे, गुरु जी के यहाँ रहे, ऐसा वरदान। जो नहीं लागे हो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जना वहु मुही। अरे तुम मेरे कहने पर अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अगर तुम दिल लगी या हंसी मजाक कर रही हो तो ये बात मुझे प्रकट कह के बता दो कैकेयी, राजा जी को बहुत दुख है। ऐसी बातें अयोध्या की बुजुर्ग स्त्रियां और ब्राह्मणों की सुंदर स्त्रियां समझा रही हैं। जिस प्रसंग के माध्यम को आज पहलगाम की घटना को यदि जोड़ें तो फिर भैया समस्त विश्व को, समस्त विश्व में रह रहे देशों में जो भी व्यक्ति है सनातन धर्म को मानता है, इस घटना का पुरजोर विरोध दर्ज कराना चाहिए। और ये जो राक्षसों को जन्म देने वाले देश से मेरा निवेदन है कि वो ऐसा न करे, नहीं तो खुद ही भूखे प्यासे मरेंगे, पूरा विश्व में कलंक ले लेंगे। राम सिया राम जय सीता राम, जो नहीं लागहु कहे हमारे पर। पाकिस्तान में मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे तो अरे नहीं लगी है कछु हाथ तुम्हारे, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात कैकेयी को स्त्रियां समझा रही हैं, और ये बात हम सब सनातन धर्म के हिंदू लोग पाकपरस्त आतंकवादियों को समझा रहे हैं कि जो नहीं लगे हो कहे हमारे, आप शांति का मार्ग अपना लो, नहीं मानोगे तो हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं लगेगा, बर्बाद हो जाओगे। राम सरच सुत कानन जोगु, काह कहीं सुन तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहु उपाय, जह विधि सो कुकलंक नसाई। अयोध्या की समस्त महिलाएं कैकेयी को समझा रही हैं
अरे राम सरीखा पुत्र क्या वन में जाने योग्य है कैकेयी। यह सुनकर तुम्हें लोग क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। राम सिया राम जय सीताराम। कहें ब्राह्मणी सुनो कैकेयी। कहें ब्राह्मणी आज सुनो कैकेयी। यह भांति शोक कलंक जाई उपाय कर कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिमे अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ धवजी भामिनी। जिम भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिमे अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ धवजी भामिनी। ब्राह्मणी बोली सुनो कैकेयी। कैकेयी को सब ब्राह्मणियां समझाने लगी। जब कोई स्त्री कुछ गलत करती है तो सारी स्त्रियां मिलकर उसे समझाती हैं। इसी प्रकार अवध की सारी स्त्रियां मिलकर के कैकेयी को समझा रही हैं। इसी प्रकार सारे विश्व के समस्त देशों को मिलकर आज पाकिस्तान को आतंकवादी पाक परस्त जो आतंकवादियों का परस्त है सरपरस्त है उसको समझाना चाहिए। सबको समझाना चाहिए और नहीं माने तो फिर उसके लिए तो उपाय करना चाहिए। बहुत गलत घटना की है। समस्त सनातन धर्मियों को मानने वाले हिंदुओं के कुछ खुली चुनौती दी है। 4 लड़के आकर के 26, 27, 28 लोगों को मृत्यु के घाट उतारने ये घटना हल्की नहीं है, बहुत गंभीर है। इस पर पूरे विश्व को चिंतन करना चाहिए। आइए अयोध्या में कैकेयी को किस प्रकार समझा रही हैं औरतें, आइए सुनिए। बहुत सुंदर छंद है, एक बार पुनः सुन लीजिए। ब्राह्मणियां स्त्री कैकेयी को बाह पकड़ करके समझाती हैं, हे मेरी सखी मान जाओ, जिस प्रकार कैसे भी करके रोक लो, राम को वनवास मत भेजो। जय भांत शोक माने दुख, कलंक। जय भांत शोक कलंक जाई उपाय कर कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन जन बात दूसर चाल ही। और कहने लगी क्या, जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु दिनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिमे अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समूझ धवजी भामिनी। अरे कैकेयी जिस तरह पूरे नगर का शोक जाए और तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय करो जिससे कुल की रक्षा हो जाए। बन जाते हुए श्री राम जी को हठ पूर्वक लौटा लो कैकेयी, कोई दूसरी बात चला लो कैकेयी। और इस बात को लिखते लिखते तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे सूर्य के बिना दिन, जिम भानु बिनु दिनु, जैसे प्राण के बिना शरीर, दिनु प्राण बिनु तनु, प्राण के बिना शरीर की क्या कीमत है जी, सूर्य के बिना दिन की क्या कीमत है। वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना इस अयोध्या में अयोध्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर। तो अपने हृदय में इस बात को समझकर अरे विचार करके तो देख ले कैकेयी। अरे कहें ब्राह्मणी प्रिय सुनो कैकेयी। अरे सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तहि कछु कान न कीन
कुटिल प्रबोधि कुबरी। जब कोई आदमी पढ़ा दे ना भैया, तो चाहे जितना मीठा किसी को समझाओ समझ में नहीं आता है। सखियों ने बहुत प्रकार की शिक्षा दी, लेकिन सुनने में मीठी, परिणाम में हितकारी, पर कुटिल कुबरी के द्वारा सिखाई पढ़ाई कैकेयी ने इस बात पर जरा भी कान नहीं दिया। तिवारी रेखा जी, वीना मिश्रा जी कथा में भगवान की कृपा पर बनी रहे। प्रवीण सिंह शिवम जी भी कथा में हैं। उतर न देत दुसहरित रूखी, सुनो बड़ा सुंदर है। अरे उतर न दे दुसहरि से रूखी, मृग ही चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि साध जानती है त्यागी, अरे चली कहत मति मंद अभागी। बहुत समझाया, कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह दुसह दुख, वह दुसह क्रोध के मारे बिल्कुल बेमुरब्बत हो गई है। ऐसी दिख रही है जैसे भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजू करत यह दैय बिगोई, किन्ह से अस जस करहि न कोई। यही विधि बिलपतिपुर नर नारी, देहि कुचालिन कोटि नगारी। यही विधि बिलपति न, राज करते हुए कैकेयी ने दैव को नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और सुस्कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज पाकिस्तान की दशा है, कैकेयी की तरह है। पूरे विश्व ने समझाया कि आतंकवाद को समाप्त कर दो, समाप्त कर दो, नहीं कर रहा है। अब झेलेगा, ये भी झेलेगा। सब विलाप कर रहे हैं, दुख की बड़ी वेदना है अयोध्या में। और आज हमारा समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े दुख की बात है। हम सब बहुत दुखी हैं। घटना नहीं होनी चाहिए थी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। राम सिया राम, सीताराम जय सिया राम, राम सिया राम। लोग बहुत विषम, ऐसे लगता है कि बहुत भयंकर बुखार आ गया हो सबको। भयानक दुख की आग से सब जलने लगे और लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, रामचंद्र जी के बिना जीवन का क्या आधार, कौन आशा है। ऐसे प्रजा व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाए। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखहि राऊ। इधर अयोध्या में सब दुख मना रहे हैं, बेचारे परेशान हैं जो राम जी को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और उधर राम जी अपनी मैया कौशल्या के पास पहुंच गए हैं और मलिन होकर के नहीं गए। ऐसा चौगुना सुख है। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर के जो विषाद हुआ और सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई, मुझको राज तिलक क्यों होता है, ये अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पा करके वो सोच मिट गया। अर्थात श्री राम जी को बड़ा सुख है कि यार हमको ही राजा बना दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं। कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया है, हमको बन जाना है, हम तो इस आपत्ति विपत्ति से बच गए, वनवास जाएंगे, वहाँ रहेंगे अपना, भगवान को कोई पीड़ा नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ही गंभीर होते हैं उनको दुख बहुत कम होता है, सुख और दुख में समान रहते हैं। मेरे राम सुख दुख में समान हैं।
कोई पीड़ा नहीं, बड़ा मस्त है। चलो कोई बात नहीं, वनवास चलेंगे, वनवास चलेंगे, भगवत भजन करेंगे। हमारे दादा जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, संतोष शुक्ला जी और अजय तिवारी जी भैया कथा में हैं। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। बड़ा चौगुना चाव है। अर्नव गयंदु रघुबीर मनु राजू अलान समान, छोट जान बन गवन सुनि उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड़ी बांधे दे रहा है राज तिलक की। चलो बन जाना सुनकर अपने बंधन को छूटा जानकर भगवान श्री राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको कोई प्रकार का दुख नहीं है। राम सिया राम जय सीताराम। बहुत सुंदर कथा, बड़ा पावन प्रसंग है। अब कल के भाग में जब हम आप बैठेंगे तो सुनेंगे राम और कौशल्या जी का संवाद, बहुत सुंदर है। आज मन थोड़ा व्यथित है। जो घटना हुई है उस घटना से हम बहुत क्षुब्ध हैं और समस्त सनातन धर्म के लोगों को क्षुब्ध होना चाहिए। राम सिया राम जय सीताराम। हाँ, कंचन बिटिया अभी भी कथा में पधारी हैं, कह रही हैं 2 दिन बिटिया नहीं कर पाए, थोड़ा सा व्यस्तता रही, तो इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेट नाइट बहुत हो गया था, इसलिए नहीं हो पाया। कभी कभी घर के जंजाल बहुत हैं। उधर पहलगाम में जो घटना हो गई उस विषय में भी बहुत क्षुब्ध था मन कि ऐसे लोग जो धर्म पूछ करके, बताइए, धर्म पूछ करके जो सर पर गोली मार दे रहे हैं, ऐसे विधर्मी उस घटना से भी थोड़ा पीड़ित हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए। समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को इसका विरोध करना चाहिए। इस प्रकार के पापी, निशाचर, दैत्य, राक्षस, इनको कोई धरती पर जगह होनी नहीं चाहिए। ये तो सब समाप्त होने योग्य हैं। इनको तो बोटी बोटी काट के बांट देनी चाहिए जानवरों में। सब जानवर हैं, दुष्ट हैं। बहुत कठिन समय है। भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका पूरा कहीं न कहीं पर योजना बनाकर कोई न कोई बदला जरूर लेना चाहिए। इस तरह से घटना हुई, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं आदरणीय समस्त विश्व के, समस्त देश के, विश्व में जितने भी देश हैं, ये सब इसकी घोर निंदा करें और पाक परस्त आतंकवादियों को, सरपरस्त देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के क्रम में सबको आगे आना चाहिए। ये कोई मानवता है कि आप धर्म पूछ करके मार रहे हो? आपकी अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट एक्शन में युद्ध क्यों नहीं करते? निहत्थों पर गोली चलाना, निहत्थों पर कायरता नहीं है तो क्या है? वह कायरतापूर्ण हमला है, कायराना हमला करा। अगर हिम्मत है तो हमारे देश की सेना के साथ लड़िए। अगर हिम्मत है तो सशस्त्र सेना व आदमी के साथ लड़िए। हमारे पास भी गन बंदूक हो, आपके पास भी हो, तब तो लड़ाई है। कायराना हरकत की है। इस हरकत का जवाब आदरणीय मोदी जी को देना चाहिए और हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। ये बहुत निंदनीय घटना है। चुप नहीं बैठो। पाकिस्तान को तो इसको जवाब देना ही चाहिए। बहुत सालों से ये जहर बो रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, समाप्त कर रहा है। इस घटना में किसी का पति चला गया, किसी की जल्दी शादी हुई, वो बेचारा समाप्त हो गया, तो गलत बात है जी। बहुत दुखी है। सभी समाज को इसको शोक व्यक्त करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जल्दी ही इसका निर्णय करो। इन पापियों को उचित स्थान में पहुंचाओ। इनको पीने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हो। इन सबको ऐसी मौतें मरे
जो मौत की इन्होंने कल्पना न की हो। हमारी माताओं बहनों को जो घूमने गई थी, बहनों को, उनको देखो क्या दशा पहुंचा दिया। कुछ खा रहा है, कोई मैगी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम जाकर के उसको गोलियां चला रहे हो। शर्म नहीं आती। राम सिया राम, जय सीताराम। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ न कुछ करो, इन पापियों को दंड मिले, ऐसी व्यवस्था करो। फिलहाल कथा यहीं पर आज रुकेगी, दोहा नंबर 51 के पास। कल राम अपनी कौशल्या मैया से वनवास के लिए विदा लेंगे। फिर मैया और कौशल्या मैया का जो संवाद होगा बड़ा प्रिय है। अगर आप लोग न सुन पाए तो बाद में सुन लिया करें। यूट्यूब पर चैनल है अजय मिश्रा, नहीं हनुमत दास अजय के नाम से, हनुमत दास अजय। इंग्लिश में बिना स्पेस लगाए टाइप करेंगे हनुमत दास अजय, एक ही साथ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र बंधु बांधवों को भी सब्सक्राइब करा दें। और पुनः एक बार जो पहलगाम में हमारे भाई मृत्यु गति को प्राप्त हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ये विषय दुख सहने की शक्ति दे, आदरणीय मोदी जी को बदला लेने की शक्ति दे और उनको ऐसी दुर्गति प्रदान करे जिसकी उन्होंने कल्पना न की हो। इसी के साथ वाणी को विराम। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले भाग में कल। राम सिया राम, जय सीता।